दिल्ली में प्रदूषण के चलते AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। आनंद विहार इलाके में दिखी स्मॉग की परत। दिल्ली के कई हिस्सों में 300 के पार पहुंचा AQI। ITO में सफेद धुंध के साथ बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में दिखी धुंध की परत, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के आसपास भी खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी। अक्षरधाम मंदिर पर भी छाई धुंध की परत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने में जुटा प्रशासन। मानसिंह रोड पर PWD ने किया पानी का छिड़काव। दिल्ली में यमुना में खत्म नहीं हो रहा जहरीला झाग, 5 दिन बाद शुरू हो जाएगा छठ महापर्व। मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन में दिखी धुंध की सफेद चादर, इलाके में मध्यम श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव। अयोध्या के घाटों पर आज जलेंगे 28 लाख दिए। राम की पैड़ी 25 लाख दियों से होगी जगमग। अयोध्या में दीपोत्सव में हिस्सा लेंगी कई अनोखी झांकियां। भगवान राम के जीवन के दृश्यों को दर्शाने वाली झांकी भी होंगी शामिल। यूपी के अयोध्या में दीपोत्सव के चलते लोक कलाकार पारंपरिक नृत्य करते दिखे। सरयू नदी के घाट पर भव्य दीपोत्सव के बनेंगे साक्षी। पुष्पक विमान को भी रंग रोगन कर किया गया तैयार। लंका विजय के बाद पुष्पक विमान से ही अयोध्या आए थे श्री राम और मां सीता। स्वागत में अयोध्या में जलाए गए थे घी के दिए। सीएम योगी ने अयोध्या में दीपावली को लेकर एक्स पर लिखा, ये दीपोत्सव ऐतिहासिक है। श्री रामलला 500 साल के इंतजार के बाद अपने धाम में विराजमान हुए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, इस बार का दीपोत्सव अद्भुत, 25 लाख से अधिक दिए जलाकर बनाया जाएगा विश्व रिकॉर्ड। अयोध्या पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह। भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा के आगमन का किया निरीक्षण। वृंदावन के केशी घाट पर विधवा माताओं ने जलाए दीपक। यमुना किनारे किया दीपदान और नाच गाकर 5 दिवसीय दीपोत्सव की मनाई खुशी। प्रयागराज में हनुमान मंदिर में लगा भक्तों का तांता। हनुमान जयंती के अवसर पर की पूजा अर्चना। MP के ग्वालियर में मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता। नरक चतुर्थी के अवसर पर भक्तों ने की पूजा अर्चना। छठ और दिवाली पर रेलवे की खास व्यवस्था चलाई जा रही 164 विशेष ट्रेनें। रेलवे बोर्ड के सूचना प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने दी जानकारी। देश भर के विभिन्न स्थानों से बिहार और उत्तर प्रदेश के शहरों तक की ट्रेनें। विभिन्न ट्रेनों के 7,000 अतिरिक्त फेरों की व्यवस्था। 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को फायदा। गुजरात के वापी स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़। बांद्रा पटना एक्सप्रेस ट्रेन के आने से पहले प्लेटफॉर्म पर उमड़े यात्री। GRP पुलिस और RPF के जवान मुस्तैद दिखे। वलसाड जिले के वापी और दमन दादरा नागर हवेली में बड़ी संख्या में रहते हैं बिहार यूपी के लोग। दिवाली छठ में घर जाने के लिए उमड़ी भीड़। विदेश में भी दिवाली की धूम। दिवाली के कारण न्यूयॉर्क में स्कूलों में छुट्टी घोषित। इतिहास में पहली बार दिवाली पर बंद रहेंगे स्कूल। न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर की गई खास लाइटिंग। दिवाली से पहले रंग बिरंगी रोशनी से किया गया जगमग। महाराष्ट्र के नवी मुंबई लाइट विवाद में FIR दर्ज। महिलाओं से बदसलूकी धमकी देने पर FIR। सोसाइटी में दिवाली की लाइट को लेकर हुआ था विवाद। बकरीद के वक्त सोसाइटी में हिंदुओं ने बकरा काटने से किया था मना। अब दिवाली के समय एक खास समुदाय के लोगों ने सोसाइटी कैंपस में लाइट लगाने पर हिंदुओं को रोका। पीएम मोदी का आज से गुजरात का 2 दिवसीय दौरा। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर जाएंगे केवड़िया। 280 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी आज शाम करीब 5:30 बजे केवड़िया के एकता नगर पहुंचेंगे। शाम 6 बजे 99वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के ट्रेनी स्टाफ को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम का विषय होगा आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोड मैप। इसमें 16 सिविल सेवाओं, भूटान की 3 सिविल सेवा के 653 ट्रेनी अफसर करेंगे शिरकत। पीएम मोदी 31 अक्टूबर की सुबह 7:15 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के समारोह में होंगे शामिल। महाराष्ट्र में नामांकन खत्म होने के बावजूद महायुति और महाविकास अघाड़ी में नहीं सुलझा झगड़ा। MBA की 10 सीटों पर 1 से ज्यादा उम्मीदवार। महायुति की भी 3 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने दिया कड़ा जवाब। कांग्रेस को लिखे 1600 पन्नों के लेटर में तमाम आरोपों को किया खारिज। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दी चेतावनी का बेबुनियाद आरोप और बयानबाजी से अशांति और अराजकता का हो सकता है माहौल। गोवा के हरियाणा सिविल सचिवालय में राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ समारोह। सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। कर्नाटक के हुबली पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर बोले RSS नेता इंद्रेश कुमार, बयान को मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इंद्रेश कुमार बोले, देश की एकता को लेकर दिया गया बयान 1947 के बंटवारे से देश को सुकून नहीं मिला। अगर बापू होते तो उनकी आंखें छलक। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट हुए बरामद। सेना ने दी जानकारी। ऑपरेशन में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हुआ इस्तेमाल। घने जंगल ढलाव वाले इलाके में आतंकवादियों तक पहुंचने के लिए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का इस्तेमाल हुआ।
नोएडा के सेक्टर 74 में निर्माणाधीन लोटस बैंक्वेट हॉल में लगी आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया काबू। घटना में परमिंदर नाम के इलेक्ट्रीशियन की मौत। बैंक्वेट हॉल काफी बड़ा होने से घंटों तक चली आग बुझाने की कार्रवाई। रात करीब 3:30 बजे लगी थी आग। नोएडा के कसाना इंडस्ट्रियल इलाके में एनसीबी और दिल्ली पुलिस का कंबाइंड ऑपरेशन, छापेमारी में 95 किलो मेथाम्फेटामाइन बरामद। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एनसीबी का एक्शन, तिहाड़ जेल के वार्डन समेत 4 गिरफ्तार। दिल्ली के वसंत कुंज में हुआ रैकेट का भंडाफोड़, 16 जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा। 2,20,000 की दाव राशि, 760 प्लास्टिक के सिक्के, ताश के 2 पैकेट बरामद। तमिलनाडु के पसुमपोन गांव में थेवर जयंती की तैयारी, सुरक्षा के चलते पुलिस बल गांव में तैनात।